हेलो दोस्तों। आप कैसे हैं? आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपकी टोटल 36 क्लासेस हो चुकी है। एसएससी सीजी पुलिस का जो एसआई भर्ती का हुआ वो 36 सामान्य ज्ञान पर आधारित टोटल प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीजी पुलिस में 36 सामान्य ज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी ऐलान ये है कि आप लोग अपना फिजिकल का तैयारी करने रहें, क्योंकि सरकार की तरफ से सीजी के पुलिस की तरफ से गाइडलाइन आ चुकी है कि आपका फिजिकल होगा। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि फिजिकल आपका कब होगा, कैसे हो। लेकिन सर ये चीज़ मैं आपसे सभी से बोल रहा हूँ, आप अपना तैयारी को अंजाम देते रहें। आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर में फिजिकल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान, अपनी स्टडी पे ध्यान दें, स्टडी के साथ साथ फिजिकल पे पूरा ध्यान दें, क्योंकि फिजिकल के लिए आपको समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिजिकल के लिए आपको टेंडर से लेकर जो भी इन्फॉर्मेशन था, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको गाइडलाइन में दे दिया गया है। तो आप इसका इंतजार मत करें कि टेंडर पास होगा, डेट आएगा तो मैं रनिंग करूंगा, क्योंकि अगर आप इसके चक्कर में पड़े रहेंगे तो बाकी लोग जो तैयारी करें वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना तैयारी को देखते रहें, और जो भी क्वेश्चन से आप अपना स्टडी भी करें, स्टडी के साथ साथ अपना फिजिकल पे भी ध्यान दें। आज के ज़्यादातर प्रश्न ये देखे जाएंगे, छत्तीसगढ़ में पुरस्कार और सम्मान दिए जाते हैं, वो किसको किससे सम्मान दिया जाता है, किस सेक्टर में, यानी किस सेक्टर में किसको दिया जाता है, किससे रिलेटेड दिया जाता है, ये सारे आपको देखने को मिलेगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हाँ, जरूरी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि आप सभी को बोला था कि जिस दिन 1 के होगा उसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना था, कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाया गया है। वो आपको अभी मैं क्लास के अंदर बताते जाऊंगा कि आपके लिए क्या आने वाला है, क्या आपकी अच्छी है। जैसे आप देख रहे हैं कि पेपर में छपने वाला प्रश्न, पेपर में आने वाला प्रश्न यही है, मतलब यहीं से पेपर में आएगा। और जल्दी से जल्दी देखकर आप याद करें और अपना प्रैक्टिस को अंजाम दें कि कौन कितना प्रैक्टिस किया, आप अपने अंजाम दें। बाकी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे उनका सम्मान किस लिए दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, या पर्यावरण के क्षेत्र में, या सहकारिता क्षेत्र में? जी हम आपको बता दें, ठाकुर प्यारेलाल जो सिंह थे वो जो इनका दिया जाता है, वो मेरे बेटे दिया जाता है आपको सहकारिता के क्षेत्र में। ये डॉक्टर भी नहीं थे, कृषि भी नहीं था, ये पर्यावरण के लिए सहकारिता के लिए इनको दिया जाता है। अगला प्रश्न, आयुर्वेद के क्षेत्र में स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण अलंकरण किसके नाम पर दिया जाता है? देखिए, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आयुर्वेद क्षेत्र में स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य के अलंकरण किसके नाम पर दिया जाता है? धनतरी, सुपेन, सुत्रु, चरक। तो देखिए, ये जो दिया जाता है वो धनतवारी। देखिए ऑप्शन नंबर ए है मेरे बेटे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो कितना प्यारा सा है। छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2000 ईस्वी में, 2002 में, 2004 में, 2005? अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेरे ये गलती करते हैं, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ ये देखते हैं, अरे छत्तीसगढ़ राज्य 2000 ईस्वी में बना था। जी नहीं, इसकी जो बनाया गया था ये आपको 2005 में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम पद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सबसे पहले पद पुरस्कार किसको दिया गया था? पद्मश्री हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार किसको दिया गया था? हबीब तनवीर जी को, तीजन बाई को, मुकुटधर पांडे जी को, या राजमोहिनी देवी को? ठीक है, सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ में पद्म पुरस्कार जो दिया गया था, पद्म जो पुरस्कार दिया गया था वो मेरे बेटे दिया गया था मुकुटधर पांडे जी को, मतलब मुकुटधर पांडे। अगला को, इनमें से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कह रहा है किसके क्षेत्र में भैया? मतलब मेडिकल साइंस, मेडिकल के क्षेत्र में किसको प्राप्त हुआ है? देखिए, डॉक्टर सुबीर मुखर्जी जी को, डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी को, डॉक्टर एटी दाबके को, डॉक्टर संदीप देवे को। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मेरे बेटे कि जो चिकित्सा से में जो दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार, वो दिया गया था डॉक्टर एटी दबके जी को। ऑप्शन नंबर बी था। अगला प्रश्न बहुत प्यारा है, सत्यदेव दुबे को किस वर्ष सत्यदेव जो दुबे जी थे, पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था? मतलब सत्यदेव दुबे को किस वर्ष पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था? वर्ष 2007, 2008, 2011, 2012? तो मेरे बेटे ये जो दिया गया था वो 2011 में इनको अलंकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वामी श्री सी डी बंधु को पद्मश्री भारतीय
अलियास भारतीय सम्मान कब मिला था? देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा हुआ है। स्वामी श्री सीडी भारती अलियास भारती बंधु को पद्मश्री सम्मान कब मिला था? थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत है, क्वेश्चन आप देख लेंगे। अलियास भारती श्री सीडी, यहाँ पे सीधी बंदूक को सीधी को पद्म भारती, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि स्वामी श्री सीधी भारती अलियास भारती बंधु को पद्मश्री सम्मान कब मिला था? 2014, 2013, 2012, 2015। तो ये जो दिया गया था बेटा 2013 में किया गया था, जब हमारे यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। अब आप इसको ये बताएंगे कि 2013 में हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन थे जिनके द्वारा दिया गया था? आप ये चीज़ कमेंट करके बताएंगे मेरे बेटे कि किनके द्वारा किया गया था। मतलब 2013 में तो बता दिया, अब आप देखिए कि 2013 में भारत के प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति महामहिम कौन थे और आपको बताएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है बेटे, वर्ष 2015 का पद्मश्री सम्मान छत्तीसगढ़ के लिए किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ था? मतलब और जो पद्मश्री जो सम्मान था छत्तीसगढ़ के लिए किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ था? अनु शर्मा, संबा अंजुम, शमशाद बेगम, सत्यदेव दुबे। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं, ये जो दिया गया था मेरे बेटे सब्बा अंजुम जी को दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। और आप खुद बताएंगे, आपको पता भी होगा कि सब्बा अंजुम कौन थी, किस सेक्टर में अपना वर्क करती थी। निम्नलिखित में से पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ गायिका कौन है? मतलब छत्तीसगढ़ की सिंगर कौन है जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? देखिए अब यहाँ पे कह रहा अलका चंद्रकार, कविता वासनिक, ममता चंद्रकार, जोशी बहने। तो आप देखिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जो गायिका का मतलब सिंगर में जो दिया गया था वो दिया गया था बेटा ममता चंद्रकार। ममता चंद्रकार के बहुत सारे गाने आपने सुने भी होंगे और शायद आपको पता नहीं होगा, ठीक है। जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा, जो पुराने गाने सुनते होंगे। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया? इनमें से मतलब जो आपको ऑप्शन दिया हूं इनमें से किसको छत्तीसगढ़ के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? देखिए मैं बता दूं, तीजन बाई जी को दिया गया था, श्रीमती फूलबासन बाई यादव इनको भी दिया गया था, डॉक्टर खूबचंद बघेल इनको नहीं दिया गया था, और डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे बेटे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डॉक्टर खूबचंद बघेल को नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है मतलब अच्छा नहीं है। चंदूलाल चंद्रकार पुरस्कार पत्रकारिता में दिया गया था, और चक्रधर सम्मान संगीत और कला के लिए दिया गया था। खूबचंद बघेल को सम्मान कृषि था। मुख्यमंत्री पुरस्कार पुलिस प्रशासन। देखिए इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है? देखिए ये सुमेलित नहीं है, मुख्यमंत्री पुरस्कार पुलिस प्रशासन ये सुमेलित नहीं है। अगला देखिए बेटा प्यारे, देखिए जितने भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन बहुत प्यारा है, और एक एक करके, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरे बेटे आपको पेपर में पूछे जा चुके हैं, ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन करें। गौ रक्षक पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? हाँ अभी आपने देखा होगा कि गौ रक्षक को लेके बहुत सारे लोगों ने अभी बहुत अपना एनजीओ बनाया है। तो सरकार के द्वारा गौ रक्षक पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। ठीक है, गौ रक्षक के पुरस्कार के भारत सरकार के द्वारा 1 लाख की राशि दी जाती है। पुलिसकर्मी, आप एक चीज यहाँ पे बताएंगे कि छत्तीसगढ़ का आप कमेंट बताएंगे, छत्तीसगढ़ का राज्य पशु और राज्य पक्षी कौन है? ठीक है, आपको मैं पहली क्लास में बता चुका हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य का पशु कौन है, ठीक है, और राज्य पक्षी कौन है। आप मेरे से कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि देखिए आपको मैं बता दूं कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होनी चाहिए थी। क्योंकि आप ये मत सोचिए मेरे बेटे कि आपका पेपर आएगा या डेट शीट आएगा या फिजिकल हो जाएगा उसके बाद मैं मेडिकल की तैयारी करूंगा, जी नहीं। क्योंकि देखिए समय किसी के लिए नहीं रुकता है, तो आप किसी के लिए क्यों रुक रहे हैं? आप अपना तैयारी करें भाई। अभी आपने बिहार में देखा होगा कि आज से कितने कम 10 से 15 साल पहले लोग होमगार्ड का फॉर्म डाले थे, और अब जाकर फिजिकल हो रहा। उसमें से कुछ ऐसे इंसान है जिसका रिटायरमेंट की उम्र आने वाली है, लेकिन फिर भी सभी लोगों ने फिजिकल देने गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं क्यों, क्योंकि भैया भरा था तब उनका एज था,
अभी किसी बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर मैंने जब फॉर्म भरा था डेट तो था, लेकिन अब मेरा डेट खत्म हो गया क्योंकि अभी पेपर मेरा फिजिकल नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि आपको डेट तब तक देखी जाती है जिस दिन आप फॉर्म डालते हो। जो फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले अगर आपका डेट सही है, उससे पहले आपका डेट क्रॉस नहीं हुआ है तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद सरकार या गवर्नमेंट कभी भी पेपर ले या कुछ भी करे उससे नहीं देखा जाएगा। आपने जब फॉर्म सबमिट किया अगर तब तक आपने डेट था तो आप सही थे, आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगला प्रश्न कह रहा है बेटा, बहुत प्यारा है, पुलिस कर्मियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जो पुलिस कर्मी हैं उनको कौन सी पुरस्कार दिया जाता है? गौर अच्छा पुरस्कार? जी नहीं, उनको नहीं दिया था। दानवीर भामाशाह सम्मान, वो भी नहीं दिया था। रानी सुवर्ण कुंवर पुरस्कार, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। तो मैं आपको बता दूं पुलिस लोगों को जो दिया था छत्तीसगढ़ में वो रानी सुवर्ण कुंवर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य शासन पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार किस क्षेत्र से उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? मतलब देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना मेरे बेटे कि ये जो रविशंकर शुक्ला जी थे वो सामाजिक मतलब बहुत ही लोगों शिक्षा के क्षेत्र में था, पत्रकारिता नहीं था, रूपकन कलाकार नहीं थी, तो ये थे कौन थे? सामाजिक आर्थिक। अगला प्रश्न बहुत प्यारा है, देखेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट साहित्यकार को प्रदान किया जाता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, पंडित रविशंकर शुक्ला सम्मान होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, देख लेंगे आप। यतन लाल सम्मान, गुरु घासीदास सम्मान। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा मेरे बेटे पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत प्यारा है, आज के जितना क्वेश्चन थे सारे के सारे प्रश्न सम्मान से रिलेटेड है और आपको छत्तीसगढ़ से इसमें से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला कौन सी पुरस्कार किस सेक्टर में, किस क्षेत्र में किसको कौन सी पुरस्कार दिया जाता है, ये चीज आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए इसलिए कह रहा हूँ जो लोग चैनल को अभी देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ये प्रीवियस होता है। अब मैं आपको बता दूं जिस दिन छत्तीसगढ़ पीसीएस का नोटिफिकेशन आएगा, छत्तीसगढ़ पीसीएस का पब्लिक सर्विस का आएगा, मैं आपको बता दूं पूरी तैयारी आपके साथ मैं कराऊंगा अरमान सर। आपको छत्तीसगढ़ पीसीएस की तैयारी कराई जाएगी। और एक चीज और मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ पीसीएस की जो तैयारी होगा पूरी टीम के साथ होगा, क्योंकि मैं बताया था कि जिस दिन हमारा वन किया जाएगा पूरी हम टीम के साथ आपको अपने आप को इंट्रोडक्शन करेंगे, हमारे साथ कौन है, क्या किसके काम है, फिर हम आपसे बात करेंगे। बाकी चीजें मैं आपको बताया कि एनटीपीसी का पेपर का एनटीपीसी का तैयारी चल रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे कि एनटीपीसी रेलवे का फाउंडेशन बैच एएससी का उसी बैच के तहत हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि एनटीपीसी का 2 एग्जाम हो रहे हैं, जैसे कि सीबीडीटी 1 सीबीडीटी 2 होगा। दोनों पेपर बहुत प्यारा है, दोनों का सिलेबस लगभग अच्छे हैं, सेम है, तो लग जाओ बेटा जो, क्योंकि जो रेलवे के नौकरी में है ना बेटा वो कहीं मजा नहीं है। रेलवे का नौकरी बहुत प्यारा होता है और इज्जत और सम्मान दोनों मिलती है। तो अगर आपको इज्जत पाना है, सम्मान पाना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ना। पंडित रविशंकर शुक्ला जी निम्न में से किस अन्याय सहयोगी थे? मतलब किसके सहयोगी थे? यति यतन लाल जी का, घनश्याम सिंह ठाकुर का और खूबचंद बघेल का, लक्ष्मण कुमार पटेल जी का। तो देखिए ये जो अन्य सहयोगी जी थे वो यति यतन लाल जी का थे, ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर ए था मेरे बेटे। अगर यति यतन लाल सम्मान पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में दिया जाता है, देखिए अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना बेटा, ये कह रहा है यति यतन लाल जो किस लिए दिया जाता है? सामाजिक जागरूकता के लिए, या साहित्य और क्षेत्रीय साहित्य के लिए, पर्यावरण के लिए, या अहिंसा के लिए? देखिए अहिंसा के लिए दिया जाता है, क्योंकि देखिए आपको पता है ये जो थे वो अहिंसा के लिए क्षेत्र में दिया जाता है। क्योंकि देखो हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है, अगर आप किसी लड़ाई झगड़ा करते हैं कुछ नहीं होने वाला ना, ठीक है। एक कहावत इसलिए कहा जाता ना कि अहिंसा तब अपनाएंगे जब आपके अंदर एजुकेशन होगी। इसीलिए किसी खूब कवि ने कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़े जाएगा, जो नहीं पिएगा वो लताड़ा जाएगा। वो आपके नज़र में कि आप पी के दहाड़ेंगे या बगैर पिए लताड़े जाएंगे, क्योंकि दुनिया उसी की कदर करती है जिसके पास नॉलेज होता है। दुनिया शरीर दे के कदर नहीं करती है, क्योंकि देखो समय तो सबका आता है, किसी का आज है किसी का कल है, लेकिन जो एजुकेशन इंसान आता है उसकी समय हमेशा रहता है। तो आप ऐसा करो ना बेटा, क्योंकि आपकी वजह से आपकी माँ बाप का सीना चढ़ा जाए, आपकी वजह से आपके माँ बाप जाने जाए, क्योंकि अभी आपकी औकात ही क्या है, आप तो अपने माँ बाप के चक्कर में जाने जाते हो ना। अगला प्रश्न देखेंगे, गहिरा गुरुजी महाराज राज्य पर्यावरण पुरस्कार का पूर्ण नाम क्या था? मतलब इसका पहले इससे क्या नाम था? श्री इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, श्री राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, महात्मा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू पर्यावरण पुरस्कार। देखिए गहिरा गुरुजी महाराज राज्य पर्यावरण पुरस्कार मतलब
राज्य मतलब कौन है? अपना वही छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ठीक है, सीजी जो देती है तो किसको? इसका नाम था राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। आप सभी को पता है कि राजीव गांधी भारत का पीएम रह चुके हैं और वो बताएंगे कि भारत के कौन से नंबर के पीएम है। तो आप मेरे बेटे कमेंट करके मेंशन करेंगे कि जो राजीव गांधी है भारत के कौन से नंबर के पीएम है। निम्नलिखित में से, लाइए ना लाइए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान उन्नत कृषि के मतलब कृषकों को दिया जाता है? कृषक बोले तो फार्मर के लिए दिया जाता है, ठीक है। आप बताइए, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी को डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार, डॉक्टर भावर सिंह पोते पुरस्कार, डॉक्टर प्यारे लाल सिंह पुरस्कार, दानवीर भामाशाह पुरस्कार, दानवीर भामाशाह पुरस्कार। तो मैं आपको बता दूं, ये जो दिया था डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न बहुत प्यारा सा है, इजी, आप जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, बोलिए। ये छोड़ दीजिए, मैं कर दूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करिए, नहीं आप बताइए जल्दी सर। राजा चक्रधर राज्य सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? राजा चक्रधर जो थे किस, लोक प्रशासन, साहित्य में, खेल में, संगीत और कला में? ठीक है, किसके लिए दिया जाता है? देखिए, तो देखिए ये जो राजा चक्रधर राज्य, थोड़ा सा यार रिलेट करो ना यार, थोड़ा सा रिलेट करो। ये है आपका संगीत कला, संगीत और कला। दाऊ मंदिर राजी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? दाऊ मंदिर राजी सम्मान किस में दिया जाता है? लोक कला में, महिला उत्थान में, पत्रकारिता में, संगीत में। देखिए संगीत में हो ही नहीं सकता, पत्रकारिता में नहीं होगा, महिला उत्थान या लोक कला, दोनों में से कोई एक होगा। अकर बकर बम्बे बोल मत लगाओ बेटा, जल्दी से कमेंट करता क्या होगा। ए, कौन सा पुरस्कार महिला उत्थान के लिए दिया जाता है? देखिए फिर अगर क्वेश्चन रिपीट हो गया, कौन सी पुरस्कार? महिला, ठीक है, मिनी माता समान, गुंडाधुर समान, यति यतन लाल समान, चक्रधर तो होगा नहीं, चक्रधर तो उसके लिए था, ये भी नहीं होगा, ये भी मिनी माता समान दिया था, ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर ए था। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आदिवासी और पिछड़ा वर्ग उत्थान हेतु कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है शहीद वीरेंद्र सिंह सम्मान, गुंडाधुर सम्मान, ठीक है, मिनी माता सम्मान, चक्रधर सम्मान। चक्रधर छत्तीसगढ़ आदिवासी पिछड़ा वर्ग के लिए ये जो दिया जाता है शहीद वीरेंद्र सिंह सम्मान, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए तरीका। देखिए अगला, शहीद वीरेंद्र सिंह स्मृति पुरस्कार की स्थापना कब की गई? की थी, किसने की थी? महिला विकास विभाग द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा, आदिवासी शिक्षण समिति द्वारा, कियर भूषण द्वारा। ठीक है, शहीद वीरान, अभी आपको बताया ना, सेम क्वेश्चन क्या था, शहीद वीरान किसके लिए दिया जाता बेटा? शहीद वीरान किसके लिए दिया जाता? आदिवासी के लिए दिया जाता था। तब आ तो गया आंसर, तो यहाँ पे शहीद वीरान किसके लिए दिया जाता? आदिवासी शिक्षण समिति, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी था। कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से देखो 30 क्वेश्चन आएगा इसमें से। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप ये चीज को ध्यान में रखेंगे। प्रथम शहीद वीरना नारायण सिंह स्मृति पुरस्कार किसे दिया गया था? सेन कुमार मनवाड़ी को, घनश्याम, ठीक है, घनश्याम सिंह ठाकुर को, घनश्याम सिंह ठाकुर को, आदिवासी शिक्षण समिति को, कियर भूषण जी को। ठीक है, प्रथम शहीद वीरान, शहीद से रिलेटेड है। अभी मैं आपको बताया था कि शहीद से किसको था, शहीद से रिलेशन था। अब इसको बताया जल्दी, ऑप्शन कौन सा होगा? छत्तीसगढ़ आदिवासी में किसको दिया जाता है? यहाँ पे तो क्वेश्चन जल्दी, इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो गया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आदिवासी और पिछड़ा वर्ग उत्थान हेतु कौन सा प्रदान किया जाता है? ठीक है, कह रहा है छत्तीसगढ़ शासन, मतलब छत्तीसगढ़ शासन मतलब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासी, ठीक है, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग उत्थान हेतु कौन सा सम्मान दिया था? पिछड़ा वर्ग मतलब पिछड़ा, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, गुंडाधुर सम्मान, मिनी माता सम्मान, चक्रधर सम्मान। चक्रधर तो होगा नहीं, जो चक्रधर अभी आपने सुना गाना संगीत वगैरह के लिए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, शहीद वीर नारायण सिंह। पत्रकारिता के लिए राज्य में कौन सी
फेलोशिप दी जाती है, जो पत्रकारिता मतलब जो न्यूज एंकर बनते हैं, जो न्यूज से रिलेटेड जो वर्क करते हैं, उनको कौन सी फेलोशिप दी जाती है? सुंदरलाल शर्मा फेलोशिप, चंदूलाल चंद्रकार फेलोशिप, मायाराम सुरजन फेलोशिप, मक्खनलाल चतुर्वेदी फेलोशिप। तो ये जो दी जाती है चंदूलाल चंद्रकर फेलोशिप, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस चिकित्सा प्रणाली में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य शासन द्वारा धवंतरी सम्मान दिया जाता है? धवंतरी सम्मान दिया जाता है, किसके लिए जाता है? आयुर्वेद, हेमोपैथी, एलोपैथी, यूनानी। देखिए आप सभी को पता है किससे उत्कृष्ट कार्य के लिए, देखिए ये हमारा राइट है आयुर्वेद का। अब आयुर्वेद में तो ये देता है, और आप कमेंट करके बताएंगे हेमोपैथी, एलोपैथी, यूनानी में किसको दिया जाता है? उर्दू भाषा की सेवा के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार, उर्दू भाषा के लिए किसको? दाऊ मदराजी पुरस्कार, हाजी हसन अली पुरस्कार, ठाकुर प्यारे लाल सिंह पुरस्कार, डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो है नहीं। देखिए ठाकुर प्यारे लाल तो होगा नहीं, खूबचंद बघेल होगा नहीं, और मदराजी तो होगा नहीं, दाऊ एक ही है। देखने में उर्दू से थोड़ा सा रिलेट करो भाई। हसन अली, हाजी हसन अली पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी, बी, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए देखा जाए मेरे बेटे, तो टोटल हमने कितने क्वेश्चन देखे? 30 प्रश्न देखे, ठीक है, जो कि हमें किससे रिलेटेड था? जो छत्तीसगढ़ सामान्य से रिलेटेड था। मतलब जो छत्तीसगढ़ में किस से रिलेटेड, किस क्षेत्र में कौन से सामान दी जाती है, और आपको कम से कम इसमें तो 2 से 4 प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे। आज लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू और अभी तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। बाकी आप लोग जब क्लास अच्छी लगी होगी तो कमेंट करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।